हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि एनर्जी के बिना आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट अमाउंट में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के लिए एनर्जी एक काफ़ी क्रिटिकल कमोडिटी है। और जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो एक तरह से यूरोप में एनर्जी की क्राइसिस आ गई है। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं और यूरोप में इस चीज़ की चिंता काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, क्योंकि जो यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है, वो काफ़ी हद तक एनर्जी के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे जो देश हैं उनके बीच में और रूस के बीच में काफ़ी अनबन देखने को मिलती है। और बहुत सारे देश ये चाहते हैं कि उनकी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी के लिए वो रशिया पर से कम हो जाए। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो रशिया की जो एनर्जी होती है, चाहे वो गैस हो, क्रूड ऑयल हो, ये काफ़ी सस्ती होती है और इस वजह से निर्भरता कम करना आसान भी नहीं है। और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि जो रशिया है जो है वो डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू यूरोप में पावर सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पर रूस के ऊपर लगे प्रतिबंधों के कारण और जो यूरोप की जो एनर्जी की जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, उसकी वजह से रूस एनर्जी सेक्टर को एक बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करता है। और अभी रिसेंटली ही रशिया की जो सरकारी गैस कंपनी है गैसप्रोम, उसने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के ज़रिए होने वाली गैस की सप्लाई को कम करने की घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल बार बार ये आता है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है वो पाइपलाइन क्या है और क्यों यूरोप और रशिया के बीच में जब भी मुद्दा आता है तो इसकी चर्चा क्यों होने लगती है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। ये पाइपलाइन क्या है, क्यों इतनी ज़रूरी है और आगे इसका क्या होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये है नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन। ये गैस को कैरी करती है जो रशिया के वायबर्ग से चलकर जो बाल्टिक सागर है वहाँ से होते हुए जर्मनी के ग्रीसवाल्ड तक जाती है। काफ़ी लंबी पाइपलाइन है और ये सभी देशों को बाईपास करते हुए सीधा समंदर के रास्ते जाती है। तो किसी दिक्कत भी बात नहीं है कि कोई इसे ब्लॉक कर देगा या नहीं। तो डायरेक्टली यहाँ पर ये जो है रशिया से जर्मनी जुड़ा हुआ है गैस पाइपलाइन के ज़रिए। तो बात करते हैं कि ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन इतनी मैटर क्यों करती है यूरोप के लिए। तो देखिए, पूरा का पूरा यूरोप यानी कि यूरोपियन यूनियन काफ़ी हद तक रूस की गैस पर रिलाई करता है और यूरोपियन यूनियन की ज़रूरतों का 40% गैस सिर्फ रूस अकेले देता है। और ये जो सप्लाई की जाती है वो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के ज़रिए की जाती है, जिसे अभी रूस की एनर्जी कंपनी गैसप्रोम ऑपरेट करती है। तो सीधा रूस से बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी जाती है और फिर जर्मनी से पूरे यूरोप को सप्लाई की जाती है गैस। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियाँ बदली है और यूरोप ने यूक्रेन पर चल रहे वॉर को देखते हुए रूस पर जो सैंक्शंस लगाए हैं, इससे रूस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। रूस ने इस पूरे पाइपलाइन के ज़रिए होने वाली गैस सप्लाई कट कर दी है। इस चीज़ से कमोडिटी के प्राइस ऊपर उठ गए हैं और यूरोप में महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर रूस ने पाइपलाइन क्यों बंद की, इसको लेकर ये बताया है कि यहाँ पर पाइपलाइन को मेंटेनेंस का काम चल रहा है। लेकिन यह एक बार्गेनिंग चिप बन गई है रूस के लिए, क्योंकि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया और यूरोप ने रूस पर सैंक्शंस लगा दिए, तो इससे रूस भी गुस्सा हो गया। यूरोप की जो एनर्जी वल्नरेबिलिटी है उसको देखते हुए रूस ने यहाँ पर ऐसा कर रहा है। और रशिया का तो यही मानना है कि अगर आप हमें नुकसान पहुँचाओगे तो हमें भी आपकी कमज़ोरी पता है, हम भी आपको नुकसान पहुँचाएंगे। और वो नुकसान किस तरह से पहुँचा रहा है, गैस की सप्लाई कट करके पाइपलाइन के ज़रिए। और अब देख लेते हैं कि रूस ने और यूरोपियन यूनियन ने इस मामले में क्या क्या किया है। तो देखिए, रूस ने जून के महीने में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से 40% गैस की सप्लाई कट कर दी थी। और सप्लाई कट करने का रूस ने ये रीज़न दिया था कि पाइपलाइन को चलाने वाली एक टरबाइन ख़राब हो गई है, जिसको मेंटेनेंस के लिए टरबाइन को सीमेंस एनर्जी कनाडा भेजा गया है। तो तब तक सप्लाई डिसरप्टेड रहेगी। लेकिन जर्मनी ने यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया और ये बताया कि रूस झूठ बोल रहा है। फिर इसके बाद इसी महीने की 11 जुलाई को रूस ने पाइपलाइन पूरी तरह से बंद कर दी, 10 दिन के लिए बंद कर दी। और जब 21 जुलाई को पाइपलाइन चली तो फिर भी ये पाइपलाइन अपनी पूरी कैपेसिटी से 40% से कम फ्लो दे रही थी, यानी कि 40% कम सप्लाई थी इसमें। और अब इस पाइपलाइन को मेंटेनेंस और कंट्रोल करने वाली कंपनी गैसप्रोम ने पाइपलाइन की 2 टरबाइन में से एक टरबाइन को बंद कर दिया और ये एक्सक्यूज़ दिया कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। और गैसप्रोम ने इस मूव से पाइपलाइन से होने वाली सप्लाई 20% और गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर यूरोप रूस की किसी भी बात को नहीं मान रहा है और रूस को झूठा बताया जा रहा है। लेकिन अब यूरोप भी रूस से इस कदम को काउंटर करने के लिए अपनी गैस की खपत को ही कम कर रहा है। यानी कि रशिया ने वहाँ से सप्लाई कम करी तो उसको काउंटर करने के लिए अब यूरोप भी
गैस की खपत को कम कर रहा है, यानी कि कम कंज्यूम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या पॉलिटिकल इशू आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, जिस तरह से रूस बार बार यूरोप की गैस को कट करता है, तो ऐसे में ये समझा जा रहा है कि रूस आने वाले समय में यूरोप की जाने वाली गैस को पूरी तरह से रोक सकता है। लेकिन जब इस मामले को लेकर रूस से पूछा गया तो रूस ने बताया है कि रूस नहीं चाहता है कि यूरोप को होने वाली गैस सप्लाई पूरी तरह से कट हो जाए, लेकिन यूरोप इसी तरह से नाजायज़ और बदनीयती से सैंक्शंस को कंटिन्यू करता रहा तो परिस्थितियाँ बदल भी सकती हैं। तो रूस का कहने का मतलब ये है कि अभी तो सप्लाई बंद नहीं होगी, लेकिन यूरोप का एटीट्यूड ऐसा रहा तो रूस यूरोप को जाने वाली सारी की सारी गैस को बंद कर सकता है, और इस तरह से यूरोप में एनर्जी की क्राइसिस आ जाएगी। और इस चीज़ को लेकर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी ये बात कही कि अगर यूरोप इसी तरह से रूस पर सैंक्शंस लगाए रखेगा तो एनर्जी के प्राइस दुनिया भर में बढ़ जाएंगे और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि रूस यूरोप के खिलाफ गैस वॉर कर रहा है और यूरोप को इसको टैकल करने के लिए रूस पर और ज़्यादा सैंक्शंस लगा देना चाहिए। और जर्मनी को तो रूस पर भरोसा ही नहीं है, और जर्मनी ने यह कहा है कि पुतिन इज़ प्लेइंग परफिडियस गेम, यानी कि पुतिन एक ऐसा गेम खेल रहा है जिस पर कोई विश्वास ही नहीं होता है, यानी कि पूरा का पूरा विश्वासघाती गेम है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आगे क्या होगा। तो रूस ने यह कहा है कि अभी रूस को टरबाइन मिली नहीं है जो उसको मेंटेनेंस के लिए कनाडा को दी थी। अब रूस ये उम्मीद कर रहा है कि इसे जल्द से जल्द पाइपलाइन में लगा दिया जाए ताकि गैस के फ्लो को लेवल पर लेकर आ जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी रूस जर्मनी को होने वाली गैस की पूरी सप्लाई को रोक सकता है, और अगर रूस ने जर्मनी को होने वाली गैस सर्दियों से पहले रोक दी तो जर्मनी में रिसेशन यानी मंदी आ जाएगी। जर्मनी और दूसरे यूरोपियन देश गैस का इस्तेमाल अपने अपने घर को सर्दियों के दिनों में गर्म रखने के लिए भी करते हैं, और अगर ऐसा होता है कि रूस गैस कट कर देगा तो यूरोप के लोग ठंड से मर जाएंगे और गैस महंगी हो जाएगी, जिससे यूरोप में मंदी भी आ जाएगी। लेकिन साथ में पूरी दुनिया में महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान पहले से महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है, तो अब इस तरह से महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी चीज़ को देखते हुए यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं उन सब के एनर्जी मिनिस्टर की अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। इससे एक एनर्जी एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। सभी देश अपने अपने गैस के कंजम्पशन को 15% तक सितंबर तक घटा लेंगे ताकि सर्दियों के लिए ज़रूरी 45 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को बचाया जा सके। लेकिन कुछ मेंबर्स ने इसे अपोज भी किया है। लेकिन अब देख लेते हैं कि इस मामले में बात कहाँ तक आगे जाएगी और क्या होता है इस मामले में, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो यह है अंत इस वीडियो का। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।